ये है दिल्ली दर्पण। सबसे पहले इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए हुए आप सभी साथियों को आज 1 जनवरी 2024 पहला दिन है इस साल का। आप सब लोगों को नववर्ष की ढेरों ढेरों शुभकामनाएं। और इस साल की ये पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस है। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि 1 दिसंबर 2023 से मैं भी केजरीवाल अभियान हमारी पार्टी ने हम लोगों ने लॉन्च किया था, जिसका मकसद था एक एक घर में जा कर के सभी लोगों से बात करना, सबको इस पूरे मकसद के बारे में समझाना और उनका राय जानना। और आपको जान करके, हम सबको जान करके ये बहुत खुशी है कि जितना हमने सोचा था उससे बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन रिजल्ट्स आए हैं। आप सोचिए कि हमारे कार्यकर्ता एक एक घर में जा करके एक एक लोगों से बात किया, डिटेल में बात किया, किसी नॉर्मल डोर टू डोर कैंपेन की तरह नहीं, एकदम डिटेल में सब लोगों से चर्चा किया। और जो नंबर ऑफ घर हैं जो हमारे कार्यकर्ताओं ने कवर किया है मैं भी केजरीवाल अभियान के तहत, वो है 23,82,122। 23,82,122 घरों में हमारे कार्यकर्ता घर घर जा करके डिटेल में पूरे मुद्दे को चर्चा किया और उनका जो है उनकी राय क्या थी, सब चीजों को उन्होंने रिकॉर्ड पर लिया, जो कि लगभग 24 लाख घर होते हैं। और अगर एक घर में अगर हम ये मान लें कि 4 लोगों का भी परिवार है, 4 लोग भी अगर हैं, तो इसका जो है अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो 96 लाख लोग, लगभग 1 करोड़ लोगों से डायरेक्ट संवाद इस पूरे अभियान के तहत हुआ। और एक एक व्यक्ति इस बात को लेकर के एकदम जो है श्योर है, अरविंद केजरीवाल जी के प्रति जो प्यार है, समर्थन है, वो माइंड ब्लोइंग है, जो कि निकल करके आया है। मैं चाहूंगा कि जितेंद्र तोमर जी इसके इम्पैक्ट के बारे में आगे बताएंगे और फिर बाकी साथी बाकी चीजों के बारे में। देखिए, जो ये डोर टू डोर हमारा रहा है इस बार, ये डिफरेंट डोर टू डोर कैंपेन रहा। इसमें हमारे हम सब लोग जमीन पे उतरे, सारे मंत्री, सारे वाइस प्रेसिडेंट, सारे हमारे दिल्ली के अध्यक्ष, सभी विधायक, सभी काउंसलर्स, हम लोग जनता के बीच में गए और हमने बहुत विस्तार से बात की लोगों से। जो इतने दिनों से इन्होंने जो इसकी शराब घोटाले की बात की थी, लोगों से उसकी इस बारे में चर्चा की। उसके बाद हमने लोगों से पूछा कि यदि, क्योंकि बीजेपी, ये सब लोग जानते हैं इस बात को कि ये पॉलिटिकल वेंडेटा है और कुछ नहीं है, और ये फ्रस्ट्रेशन है भारतीय जनता पार्टी की, और भारतीय जनता पार्टी किसी भी हद तक जा सकती है। लोगों को, लोग पूरी तरह कन्विंस हैं कि भाई ये जो भी कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, लेकिन आम जनता की 98% लोगों की राय ये थी कि परिस्थितियां कुछ भी हों, चाहे वो अरविंद जी को गिरफ्तार कर ले तो जेल से सरकार चले, किसी भी परिस्थिति में अरविंद जी इस्तीफा नहीं दें, ये आम राय जनता की बनी। और जिसको हमने बहुत लंबी बात की लोगों के साथ, लोगों को कन्विंस किया। जैसा कि अभी ऋतुराज भाई बता रहे थे कि करीब 1 करोड़ लोगों तक हमारी पहुंच रही इसमें, जिसमें कि आम लोगों ने ये समझ पाए हैं कि ये पॉलिटिकल वेंडेटा है। इसको भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि दिल्ली में लगातार हारी, पंजाब में हार गई, तो उनकी फ्रस्ट्रेशन है और किसी हालत में वो आम आदमी पार्टी को खत्म करना चाहते हैं, इसलिए वो अरविंद जी को गिरफ्तार करना चाहते हैं। और ये जनता को समझ में आया और जनता ने कहा कि किसी भी हालत में अरविंद जी को इस्तीफा नहीं देना चाहिए, चाहे सरकार जेल से चलानी पड़े और चाहे परिस्थितियां जैसी भी रहें। कुलदीप भाई इसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे। जो जनसंवाद हमारा शुरू होगा, आगे का अभियान के बारे में हमारे साथी वाइस प्रेसिडेंट दिल्ली के कुलदीप जी आपको बताएंगे। आ जाएगा। तो जैसा अभी सभी साथियों ने बताया, तो कुल मिला के दिल्ली में 44 लाख घर हैं और उन 44 लाख घरों में से लगभग 24 लाख घरों तक ये डोर टू डोर गया है। मतलब बहुत बड़ी संख्या में हम लोगों के पास तक पहुंचे हैं। और अब जब हम डोर टू डोर जो हमने किया है उसका जो पूरा निचोड़ है वो अब जनसंवाद के माध्यम से आगे बढ़ेगा। अब हर वार्ड के अंदर हम जनसंवाद आयोजित करेंगे, वहाँ दिल्ली के लोगों की राय लेंगे, क्योंकि आप सबको पता है कि
मुख्यमंत्री जी से हमने ये निवेदन किया था, माननीय मुख्यमंत्री जी से, कि अगर भारतीय जनता पार्टी इस गंदी राजनीति चलते हुए इस तथाकथित शराब घोटाले में, जो पूरी तरह झूठा और फर्जी केस है, जिसमें पहले ही मनीष सिसोदिया जी और संजय सिंह जी को जेल में डाला हुआ है, अगर वो आपको जेल में डालते हैं तो आप इस्तीफा मत दीजिएगा। लेकिन मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हम दिल्ली की जनता की राय लेके आगे बढ़ते हैं, दिल्ली की जनता जो कहेगी, तो हम इस मुहिम को लेकर दिल्ली के लोगों के घर तक गए और वहां माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में और आदरणीय संदीप पाठक जी जो हमारे राष्ट्रीय संगठन महामंत्री हैं, आदरणीय गोपाल राय जी के नेतृत्व में ये मुहिम चली। और अभी बताया ऋतुराज भाई ने और तोमर जी ने कि किस प्रकार से दिल्ली के लोगों ने एक ही बात कही कि आप कुछ भी हो जाए, भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है कि आप कुछ भी करके वो आम आदमी पार्टी को, दिल्ली की सरकार को तोड़ दे, खत्म कर दे, तो आपको इस्तीफा नहीं देना है। तो आप जनसंवाद करने हम लोगों के बीच में जाएंगे, उनसे राय लेंगे। तो प्रत्येक वार्ड में एक जनसंवाद हम करने जा रहे हैं। हर वार्ड के अंदर, दिल्ली में पहले 272 वार्ड होते थे, अब दिल्ली में 250 वार्ड है, तो हर वार्ड में एक जनसभा होगी जहां 200, 300, 400, 500 लोग हर बूथ से वहां लोगों को बुलाया जाएगा, उनसे बातचीत की जाएगी, उनकी राय ली जाएगी और 4 से 10 तारीख तक का समय होगा हर वार्ड में करने के लिए। और इस मुहिम को हम दिल्ली के लोगों तक लेके जाएंगे। और दिल्ली के लोगों ने मन बना रखा है कि भारतीय जनता पार्टी जिस तानाशाही से, जिस गुंडागर्दी से माननीय मुख्यमंत्री जी को गिरफ्तार करना चाहती है, आम आदमी पार्टी को खत्म करना चाहती है, दिल्ली के लोगों ने एक मत इस मुहिम में ये कह दिया है कि दिल्ली के लोग अपने बेटे अरविंद केजरीवाल जी के साथ कंधे से कंधा मिला के इस लड़ाई में खड़े हुए हैं और भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखा के रहेंगे, ये तय है। मैं कहूंगा आगे की बात हमारे वाइस प्रेसिडेंट राजेश गुप्ता जी अपनी बात रखें। सभी साथियों को नमस्कार। जैसा मेरे साथियों ने आपको बताया कि लगभग 1 करोड़ लोगों तक आम आदमी पार्टी के वाइस प्रेसिडेंट्स, विधायक, पार्षद, गली गली का कार्यकर्ता पहुंचा। और मैं तो मीडिया के उन साथियों का भी धन्यवाद करता हूं क्योंकि आप लोग भी उसके अंदर आए थे। मेरे साथ में भी कुछ मीडिया के साथियों ने देखा, वीडियोस बनाई, फोटोज लिए उन लोगों के जो इमोशनल हो रहे थे, इस बात को सोचते हुए भी कि दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री को नोटिस दिया जा रहा है, उनको बुलाने की कोशिश हो रही है। अब जो आगे के कार्यक्रम की बात हुई कि हम जनसंवाद करने जा रहे हैं। 250 जो वार्ड है उनमें एक एक बूथ के ऊपर से हमारे कार्यकर्ता आम जनता को लेके, आम आदमी पार्टी को प्यार करने वाले लोगों को लेके, क्योंकि हमने एक एक विधानसभा पिछली बार 67 और इस बार 62 जीती है, तो आप मान लीजिए कि हर घर से अरविंद केजरीवाल को वोट मिला है। तो एक एक घर से एक एक आदमी को हम लाने की कोशिश करेंगे, उनसे संवाद करेंगे। मैं मीडिया के साथियों को भी उसमें आमंत्रित करता हूं कि आप भी जरूर आके देखिए कि किस तरीके से आम जनता इस बात से पूरे गुस्से में है कि उनके प्यारे मुख्यमंत्री को जेल में डालने की बीजेपी सोच भी सकती है। बीजेपी का जो डर है कि 2 बड़े बड़े स्टेट्स के अंदर सरकार बनाना, एक जगह तो 3 बार बन चुकी है, गोवा में 2 विधायक आ जाना और गुजरात के अंदर 40 सीटों में दूसरे नंबर पे आना और 5 विधायक बन जाना। तो जितना डर उनको किसी पार्टी से नहीं था उतना उनको केजरीवाल से है। लेकिन हम इस डर को और बढ़ाएंगे क्योंकि ये जनता का प्यार है। हम घर घर जाएंगे और आपको फिर से एक बार मैं निमंत्रण देता हूं आदरणीय गोपाल राय जी की तरफ से जो हमारे अध्यक्ष हैं और आदरणीय संदीप पाठक जी की तरफ से जो महामंत्री हैं, हमारे संगठन के पूरे राष्ट्रीय महामंत्री हैं। तो आप सब आइए और देखिए दिल्ली के आम लोगों का प्यार आदरणीय मुख्यमंत्री जी के लिए। धन्यवाद। कोई सवाल? जी बताइए। आरएसएस से इंद्रेश कुमार है, उन्होंने कहा है कि जब 22 जनवरी को अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा हो उसी वक्त मस्जिदों से राम नाम का जप हो। इस बयान को, इस मांग को आप कैसे देखते हैं? फिलहाल तो आज का जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है, ये मैं भी केजरीवाल अभियान के तहत जो हम लोगों ने नंबर ऑफ हाउस कवर किया है। और देखिए 2 चीज बहुत महत्वपूर्ण निकल करके आया है। एक, दिल्ली की जनता 99% जिसके घरों पे हम लोग गए वो इस बात से सहमत है कि अरविंद केजरीवाल के ऊपर में जो कार्रवाई हो रही है पूरी तरीके से पॉलिटिकल वेंडेटा है। नरेंद्र मोदी जी किसी एक व्यक्ति से इस देश में डरते हैं तो उसका नाम केजरीवाल है। 10 साल के अंदर में कोई पार्टी, फास्टेस्ट ग्रोइंग पार्टी इन द वर्ल्ड इज आम आदमी पार्टी।
जिसकी वजह से इतनी डर है, इतनी कंपन है इनके अंदर में कि ये पॉलिटिकल वेंडेटा के तहत पार्टी के खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं और इसी के चलते ये सब कर रहे हैं। और हमारे पास तो जनता है, इनके पास जैसे वो फिल्म में डायलॉग था ना, तुम्हारे पास पैसा है, गाड़ी है, बंगला है, तुम्हारे पास अडानी है, तुम्हारे पास ईडी है, तुम्हारे पास सीबीआई है, हमारे पास जनता है। तो मैं भी केजरीवाल अभियान पूरी तरीके से जनता के बीच में जाकर के, जनता को साथ में लेकर के, इस अभियान के तहत लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है। पूरा मैटर है क्या ये बताया भी जा रहा है, और किस तरीके से पॉलिटिकल वेंडेटा के तहत ये सब कर रहे हैं उसमें पूरी जनता इन्वॉल्व हो रही है। ये पूरा अभियान इस बारे में है और इसी के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए हम लोग उपस्थित हुए हैं। इस विषय से संबंधित अगर आपके पास कोई प्रश्न है तो आप कर सकते हैं। कुलदीप, आपने बताया कि 8 जनवरी से शुरुआत करेंगे जनसंवाद की। 3 जनवरी को ईडी ने नोटिस भेजा है दिल्ली के मुख्यमंत्री को पेश होने के लिए। क्या शामिल होने के लिए केजरीवाल जाएंगे? देखिए, मुख्यमंत्री जी पहले भी कई बार जवाब दे चुके हैं और सबको पता है ये पूरा मामला जो है एक पॉलिटिकल है और आम आदमी पार्टी को ख़त्म करने के लिए साजिश रची जा रही है। तो जो भी उसका जवाब होगा, जो भी उस पर कानूनी लीगल कार्रवाई होगी, जो भी उसका लीगल जवाब होगा, वो निश्चित रूप से मुख्यमंत्री जी और लीगल टीम जरूर आप लोगों को पहुंचाएगी। और कोई क्वेश्चन इस अभियान से संबंधित? तो थैंक यू सो मच और एक बार फिर से नववर्ष की ढेरों ढेरों शुभकामनाएं आप सबको। थैंक यू। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर।